सबसे पहले एसएसओ पोर्टल पे आपको लॉगिन हो जाना है और रिक्रूटमेंट पोर्टल ओपन करना है। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट पोर्टल ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको जस्ट सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब अगर आप डिजी लॉकर से यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो वह वाला ऑप्शन ले सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, वरना फिर आप कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो रहे हैं तो इसी ऑप्शन को आपको लेना है, मैनुअली अपलोड नहीं करने हैं। तो अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है मैनुअली डॉक्यूमेंट के लिए। उसके बाद ऐड एजुकेशन डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो अब यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, 10वीं का करना है तो ये वाला ऑप्शन है, 12वीं का करना है तो ये वाला है, ग्रेजुएशन का करना है तो ये वाला, और पोस्ट ग्रेजुएशन का ये वाला है। इसके अलावा यहाँ पे डिप्लोमा का ये है। अगर आप कंप्यूटर जैसे कि RSC-IT का आपको करना है तो सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन ये वाला लेना है, जिसके अंदर RSC-IT का सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। कोई एलिजिबल टेस्ट दिया है और उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो अंतिम वाला आपको ऑप्शन लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, पहले जानकारी भरना बताऊंगा, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करके एक मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले 10वीं वाला ले लिया, तो 10वीं के अंदर जानकारी किस प्रकार से भरनी है वह समझना जरूरी है। 10वीं यहाँ पे लिया, उसके बाद यहाँ पे आपको 10th लेना है, अभी आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन के अंदर सेकेंडरी और इक्वल वाला लेना है, और यहाँ पे आपको बोर्ड लेना है, जैसे कि RBSC अजमेर था तो RBSC, CBSC और अन्य बोर्ड भी सभी मिल जाएंगे। तो ज़्यादातर लोगों के RBSC ही होता है जो राजस्थान के हैं, तो मैं RBSC राजस्थान ले लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट ग्रुप, यहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान हैं कि 10वीं के अंदर कौन सा सब्जेक्ट समूह लेना है। तो यहाँ पे लोग परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा है, गलत जानकारी भर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एजुकेशन वाला ऑप्शन ले रहे हैं, ये वाला गलत है। एजुकेशन वाला ऑप्शन आप यहाँ पे ले नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट का गलत ऑप्शन आएगा। तो 10वीं में हमेशा यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल होता है, ये लेना है, और उसके बाद यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे गलती की होगी, मुझे पता है। उसके बाद यहाँ पे आपको रेगुलर वाला ऑप्शन लेना है। अगर आपने ओपन से की है, राजस्थान स्टेट ओपन या फिर इग्नू से, तो डिस्टेंस वाला लेना है, तो यहाँ पे रेगुलर हो गया। फिर यहाँ पे परसेंटेज सिस्टम लेना है, या फिर CGPA है तो CGPA आपका जो रिजल्ट है उसके कौन सा सिस्टम है, तो RBSC बोर्ड में परसेंटेज ही होता है। अन्य कोई सिस्टम है तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे परसेंटेज ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर डालने, मार्कशीट पे मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डालने हैं। एनरोलमेंट नंबर का वीडियो इसी वीडियो के आगे मैं आपको बता दूंगा कि एनरोलमेंट नंबर किस प्रकार से निकालने। फिर ईयर, फिर मैक्सिमम कितने में से एग्जाम हुए थे, कितने नंबर आपको मिले हैं, ये दोनों ही डालते परसेंटेज आ जाएंगे। कितने अटैम्प्ट के अंदर आपने एग्जाम पास किया, अटैम्प्ट लिखना है, 2 1 जितने में किया है। फिर सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों जो पुराने वाले जो मार्कशीट है उनके साथ एक सर्टिफिकेट आता था, लेकिन फिलहाल के लिए अभी तो आता नहीं। तो आपको यहाँ पे जो मार्कशीट है, अंक तालिका जहाँ पे आपके अंक लिखे हुए थे वह अंक तालिका यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर सर्टिफिकेट है तो इसके जस्ट आगे सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10वीं का करना है 100 से 400 KB साइज के अंदर एकदम कंप्लीट स्कैन करके। तो किस प्रकार से करना मैं इसी वीडियो के अंदर आगे बता दूंगा, और ये अपलोड करने के बाद सेव मैनुअली पे क्लिक करना है। उसके बाद 12वीं की जानकारी भरने के लिए वापस यहाँ पे एक डिटेल सेव होगी, फिर 12वीं पे आएंगे। फिर 12वीं के लिए वापस इसी प्रकार से भरेंगे, सीनियर सेकेंडरी ले लेंगे, यहाँ पे बोर्ड लेंगे। यहाँ तक समान ही है 10वीं के। यहाँ पे दोस्तों समझने की जरूरत है, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलत ऑप्शन ले रहे हैं। जैसे कि किसी के 12th के अंदर एग्रीकल्चर ली हुई है तो वो एग्रीकल्चर वाला ऑप्शन ले रहा है, ये गलत है। इसी प्रकार से अगर आपके आर्ट्स है तो आपको आर्ट्स लेना है। यहाँ पे कंप्लीट समझ लो, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, 3 चीज का ध्यान रखना है। दूसरे सब्जेक्ट को भूल जाना है। यहाँ पे कॉमर्स वाला है तो कॉमर्स वाला लेंगे। जैसे कोई कंप्यूटर साइंस है तो वो उनको ये नहीं लेना है 11th 12th के अंदर, उनको लेना है साइंस वाला ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे साइंस वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कोर्स होते हैं, एक तो होती है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। तो ये 3 होते हैं 12th में, तो तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं जो भी आपके हैं। साइंस से किया तो साइंस से, आर्ट्स से किया तो आर्ट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्ट्स से आपके तो आर्ट्स लेंगे। अब आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई देंगे, अभी आप देख सकते हैं। तो इनमें से जो भी सब्जेक्ट आपने लिए हुए थे उनको सिलेक्ट कर लेना है ओनली, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और आपके सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे आर्ट्स वाले आर्ट्स लेंगे और आर्ट्स के सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है तो वो आप यहाँ पे ऊपर एक मेल ID दी गई है, उसके ऊपर मेल करके ऐड करवा सकते हैं। फिर कॉमर्स है तो कॉमर्स वाले इस प्रकार से लेंगे। कॉमर्स के अंदर भी कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो ऊपर जो मेल ID दी हुई है उसके ऊपर एक मेल भेज देनी है कि ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों के साइंस है तो साइंस वाला भी लेना है। ऐसे एजुकेशन वगैरह ये सभी यहाँ नहीं है। 12 के अंदर एजुकेशन के भी कुछ एक ऑप्शन आते हैं, वो अलग होते हैं, वो इतने कुछ होते नहीं, कुछ एक लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पे साइंस वाला है तो ये साइंस वाला ले लेना है आपको। यहाँ पे साइंस आ गया तो साइंस के अंदर जैसे एग्रीकल्चर है आपके, एग्रीकल्चर साइंस तो ये वाला हो गया दोस्तों, देख सकते हैं आपके सब्जेक्ट एग्रीकल्चर के अंदर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होगी, ये यहाँ पे सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं साइंस के जो भी होते हैं अलग अलग, तो ये सब कुछ मिल जाएंगे। कंप्यूटर साइंस ली हुई तो कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है। यहाँ पे दोस्तों पूरे के पूरे डाटा साइंस है दोस्तों, देख सकते हैं ये सब कुछ मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंट साइंस है,
यहाँ पे दोस्तों सभी साइंस से वगैरह सब कुछ ऑप्शन है, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जिसका अभी यहाँ पे डिटेल भर लेता हूँ, साइंस का कोई स्टूडेंट है और उसको मैथमेटिक्स साइंस मैथमेटिक्स का कोई स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसके कौन से सब्जेक्ट बनने हैं, तो उसके जो भी सब्जेक्ट होते हैं 11 12 के अंदर जो भी उसने सब्जेक्ट के पास वगैरह किए होते हैं सबको पता होता है लगभग, इसके अंदर जो इससे संबंधित है जिसके कोर्स है उसको सबको पता है। जैसे कि केमिस्ट्री होती है, उसके बाद फिजिक्स होती है साइंस मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के, और एक मैथमेटिक्स होती है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ये ले लिया साइंस, फिर मैथमेटिक्स ले लूँगा और फिर अंत में यहाँ पे मैं फिजिक्स ले लूँगा। तो ये तीन ऑप्शन होते हैं। इसी प्रकार से ये तीनों सब्जेक्ट ले लिए। जूलॉजी वाला है तो कोई जियोलॉजी ले सकता है, जियोग्राफी वाला है तो जियोग्राफी वाला, एग्रीकल्चर है, साइंस है, तो ये सब कुछ ऑप्शन मिल जाता है। जिस प्रकार से आपके सब्जेक्ट है वही ले लेना है। आपकी मार्कशीट पे लिखे हुए होते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। नाम यहाँ पे स्पेलिंग मैच जरूर कर लेनी है मार्कशीट पे जो लिखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे रेगुलर डिस्टेंस वही 80 वाला ऑप्शन आ जाएगा और आगे जानकारी उसी प्रकार से भरनी है जिस प्रकार से 10वीं में मैंने बताया। यहाँ पे परसेंटेज CGPA जो भी सिस्टम है, फिर यहाँ पे रोल नंबर डाल देने हैं। फिर एनरोलमेंट नंबर निकालने की जानकारी इसी वीडियो के अंदर आगे मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर, फिर ईयर ऑफ पासिंग, मैक्सिमम मार्क, ऑप्टन मार्क, परसेंटेज और नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद मार्कशीट 100 से 400 के भी साइज के अंदर अपलोड कर लेनी है कंप्लीट डिटेल में स्कैन करके। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद सेव मैनुअली पे क्लिक करना है और इसकी जानकारी सेव हो जाएगी। और उसके बाद आपको तो एनरोलमेंट नंबर निकालना एक बार मैं आपको सिखा देता हूँ। तो RBSC बोर्ड पे आके यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईयर लेना है, 10वीं कौन से ईयर के अंदर पास की थी और 12वीं, दोनों का तरीका एक ही है। तो यहाँ पे चले ये ले लिया। अब 10वीं का निकाले तो 10वीं की जानकारी लेनी है, जैसे कि प्रवेशिका हो गई, सेकेंडरी मेन एग्जाम में आपने पास की है, सेकेंडरी सप्लीमेंट्री में की है, सीनियर सेकेंडरी मेन में ये वाला और सप्लीमेंट्री में ये वाला। तो जैसे कि सेकेंड यानी कि 10वीं के अंदर मेन में पास की, तो ये लेके 10वीं के रोल नंबर यहाँ पे आपको दर्ज करने हैं मार्कशीट पे देख के। और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है और आपके एनरोलमेंट नंबर 10वीं के निकल जाएंगे। तो यहाँ पे जस्ट डाला, क्लिक किया और ये वाले आपके एनरोलमेंट नंबर हैं, इनको आपको कॉपी कर लेना है। इसी प्रकार से 12वीं के भी निकाल सकते हैं और उनको 10वीं और 12वीं का जो भी आप डिटेल भरते हैं उस समय आपको डालनी है। जस्ट यहाँ पे जो ऑप्शन आता है इस वाले भाग के अंदर ये डिटेल डालनी होती है 10वीं 12वीं की। तो यहाँ पे 10वीं के अंदर 10वीं की, 12वीं के अंदर 12वीं की, ये ध्यान रखना है, जांच करके डालनी है क्योंकि एक ही मौका मिलता है। उसके बाद दोस्तों हो गया ग्रेजुएशन। 10वीं 12वीं आपको समझ में आ गया। अपलोड मैंने अभी नहीं किया, आपको ओनली बता रहा हूँ कि जानकारी कैसे बननी है, अपलोड करना भी आगे बता दूंगा। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल ले लेना है। यहाँ पे दोस्तों आपको लेना है कोर्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, BCom BA LLB ये अलग होती है। आपको जैसे कि आपका सिंपल जो भी कोर्स है सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सभी डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी बैचलर डिग्री होती हैं। तो आपको अपनी बैचलर डिग्री, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स है BA तो BA ले लिया। अब यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी यहाँ पे दर्ज है, तो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिखना है और वह यूनिवर्सिटी यहाँ पे आ जाएगी। और यूनिवर्सिटी आने के बाद उसको सिलेक्ट करना है। अगर एक नाम से 2 आती हैं तो ध्यानपूर्वक लेना है, सही यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि ये वाली है तो मैंने ये सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद यहाँ पे वापस लोग परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पर भी दोस्तों आर्ट्स साइंस कॉमर्स या फिर कोई अन्य स्ट्रीम है तब आपको उस स्ट्रीम में जाना है। तो यहाँ पे जैसे कि कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, BA कर रहा है तो आर्ट्स का स्टूडेंट हो गया, तो उसके अंदर आर्ट्स ही लेना है और वही लेना। साइंस है तो साइंस का हो गया, कॉमर्स है तो कॉमर्स का हो गया। और उसके अलावा कोई अन्य बैचलर डिग्री ले रहा है उस मामलों में अन्य ऑप्शन में जाना है, ध्यान रखना है आपको। फिर जैसे कि मैंने बैचलर डिग्री हिंदी हिस्ट्री ज्योग्राफी है तो मैं हिंदी हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ पे ले लेता हूँ। जो सिंपली ज़्यादातर लोगों के यही कोर्स होता है, जो ग्रेजुएशन का जो ग्रेजुएशन करते हैं उनके यही कोर्स होता है, हिंदी हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ये लगभग 60 से 70% यही लेते, तो मैंने यही लेके आपको बताया। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा तो उसको ऐड करवा सकते हैं। अभी इसी प्रकार से कोई साइंस का स्टूडेंट है, कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, तो ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ग्रुप लेना है और उसके बाद उस ग्रुप के सब्जेक्ट लेने हैं। अगर कोई अन्य स्ट्रीम से आता है, कोई अन्य प्रकार का कोर्स है, तो उस मामलों में आप, जैसे कि कंप्यूटर साइंस का है तो उस मामलों में आप जा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः यही कोर्स होते हैं और ये यहाँ से आप बड़े ही आसानी से ले सकते हैं। तो यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे गलती होती है तो आप समस्या में पड़ सकते हैं। जैसे साइंस का है तो दोस्तों देख सकते सभी साइंस यहाँ पे आ गई है। और इसी प्रकार से जैसे कंप्यूटर साइंस का है तो उसके लिए अलग आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 3 के अलावा अन्य ऑप्शन भी लेने पड़ सकते हैं आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग, जो भी आप बैचलर डिग्री करें उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद यहाँ पे रेगुलर है या फिर आप डिस्टेंस एजुकेशन VMO या फिर इग्नू से करें तो डिस्टेंस में आ गया। इसके अलावा प्राइवेट करें तो प्राइवेट लेना है। फिर ये हो गया। फिर रोल नंबर, फिर एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे मार्कशीट पे आपको मिल जाते हैं, कॉलेज में समस्या नहीं आती। ईयर, मैक्सिमम मार्क, ऑप्टन मार्क और उसी प्रकार से भरना जिस प्रकार से मैंने 10वीं 12वीं का बताया। फिर कितने अटेम्प्ट में पास की ये जरूर लेना है आपको। उसके बाद दोस्तों मार्कशीट के अंदर स्विच फाइल पे क्लिक करके मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। ग्रेजुएशन की फिर सेव मैनुअली पे क्लिक करना है और ये डिटेल सेव हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको डिटेल भरनी है। यहाँ पे सब्जेक्ट वाला ये विशेष करके आपको ध्यान रखना है। फिर PG के रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री, तो यहाँ पे आपको लेना है पोस्ट ग्रेजुएशन और उसकी जानकारी भी ग्रेजुएशन के प्रकार ही भरनी है, खास सब्जेक्ट में ध्यान रखते हुए। तो ये हो गया। फिर कोई डिप्लोमा है, कोई सर्टिफिकेट है, जैसे कि RSCIT कर रखी है तो आपको RSCIT की डिटेल अपडेट करने के लिए सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में जाके अपडेट करनी है। कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया है तो वह एलिजिबिलिटी टेस्ट की मार्कशीट के लिए एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे जाके वह अपलोड कर लेनी है। तो इस प्रकार से ये सभी मार्कशीट अपलोड की जाती हैं
और आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। तो ये सभी हो गया। तो अब मैं एक मार्कशीट आपको अपलोड करने, तरीका हो गया कि ऐसे ऐसे करके जानकारी भरनी है। अब जब जानकारी भरेंगे तो अंत में आपको मार्कशीट अपलोड करके सेव करना होगा। जैसे कि ग्रेजुएशन मैंने ले लिया, अब बीए फाइनल ईयर की मार्कशीट मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अभी दोस्तों देख सकते हैं 400 KB से कम साइज के अंदर ये सक्सेसफुली हो चुकी हैं। अब आप कहेंगे कि एरर आ रही है, यहाँ पे सर्वर एरर एक तो आती है, उसके अंदर तो आपको बार बार ट्राई करना है तो सर्वर एरर नहीं आएगी। उसके बाद आपको सेव मैनुअली पे क्लिक करना है, उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद एग्री पे क्लिक करना है और ये अपलोड हो जाएगी। ये अपलोड हो चुकी है दोस्तों, देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों नॉट वेरीफाई बताएगी जब मैनुअली अपलोड करते हैं, तो इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बताती हैं। इससे आपको भूल जाओ, आपको देख लेनी है कि सही से डिटेल आई या फिर नहीं आई। अगर डिटेल सही है तो आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों मार्कशीट अगर आपको अपलोड नहीं है, ये हो रही है क्वालिटी की समस्या आ रही है, तो उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके अंदर मेन समस्या क्या है कि आपने सही से मार्कशीट स्कैन नहीं की है। अगर सही से स्कैन की है, आपको प्रॉपरली सेंटर में रख के स्कैन करनी है। उसके अंदर कंप्लीट जो लाइटिंग पड़ती है जब स्कैन होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ब्लैक ज़्यादा दिख रही है तब नहीं चलेगा, फॉन्ट क्लियर दिख रहा है तो आपकी अपलोड हो जाएगी, कोई भी समस्या आपको यहाँ पे नहीं आएगी। उसके बाद कास्ट वाला आ गया, तो कास्ट वाले के अंदर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालने हैं। नंबर डालने के बाद जो टोकन नंबर होते हैं वह डालना है, ये ध्यान रखना है। फेस पे क्लिक करना है और जानकारी आ जाएगी। तो यहाँ पे कई बार कास्ट गलत आती हैं, अगर कास्ट गलत आ रही है तो इसको अपलोड नहीं करना है। यहाँ पे कास्ट कैटेगरी देख ली, ओबीसी के एससी आ रही है, एससी के ओबीसी तो अपलोड नहीं करना है। सही आ रही है सभी जानकारी तभी अपलोड करके प्रोसेस करना है और ये सक्सेसफुली हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें ध्यान ये रखना है कि ये लाइफ टाइम एक बार आपने अपलोड कर लिए, इसके अंदर बदलाव हो ही नहीं सकता। अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है और कोई संभावना भी नहीं है कि कोई ऑप्शन आएगा, तो ध्यान रखना है कि बिल्कुल सही अपलोड करने हैं। अब बोनाफाइड है तो बोनाफाइड यहाँ पे डाल के फेस किया। अब यहाँ पे बोनाफाइड जो है वो पुराना बना हुआ है जिसका मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस प्रकार की आपको एरर मिल सकती है। तो अगर आपको इस प्रकार की एरर मिल रही है तो ये 2015 का बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इस प्रकार की एरर मिलेगी। तो उस मामलों में या तो आप नया बना दो, सबसे अच्छा तो यही है कि नया ही बना दो। लेकिन अगर आप नहीं चाहते, आपके पास टाइम नहीं है, तो उस मामलों में ऐड मैनुअली पे क्लिक करके इस प्रकार से आपकी डिटेल आ जाएगी और आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा अगर आपके पास समय है तो आपको नया ही बनाना है और उसको ही आपको ऑनलाइन वेरीफाई करना है। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो उस मामले में तहसील वगैरह करके स्विच फाइल पे क्लिक करके उसे अपलोड करके सेव मैनुअली पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये अपलोड हो जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, आपको डिजिटल बना के ही अपलोड करना है। अगर आपके पास समय नहीं है, किसी वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम नजदीक आ चुकी तब अपलोड करना, क्योंकि एक बार अपलोड होगा। एक बार आपने अपलोड कर लिया तो भविष्य में कभी भी इसको आप चेंज नहीं कर सकते। किसी भी मामलों में सभी की सभी जानकारी। एक और विशेष बिंदु है, आप जब भी अपलोड करेंगे, अगर कोई डिजी लॉकर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो रही है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की, तो वहीं से ऐड करनी है, मैनुअली ऐड नहीं करनी है। तो ये तरीका था डॉक्यूमेंट मैनुअली अपलोड करने का, नियमों सहित कंप्लीट समझ चुके होंगे।